सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे। तो हमारे जीवन में जितना भी दुख है, जितना भी टेंशन क्लेश है, वो सिर्फ और सिर्फ संसार का चिंतन करने की वजह से है। मन में सिर्फ और सिर्फ संसार बसा है, इसके वजह से है। और जीवन का परम कल्याण तभी है जब मन से संसार हटके, संसार का चिंतन हटके प्रभु का चिंतन होने लगे। तो आज इसी विषय में हम लोग सद्गुरुदेव भगवान की वाणी को अवलंब बना के, बेस बना के उस पर चिंतन और विचार करने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव बोलते हैं, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, करोड़ों जन्मों के बाद यह मानव देह प्राप्त होती है और इसका एकमात्र उद्देश्य है भगवान का स्मरण, भगवान का अखंड चिंतन। देखो, बचपन से ही हम लोग को ये बता दिया जाता है कि यार जीवन का लक्ष्य है पैसा कमाना, अच्छा नौकरी पाना, बढ़िया से पढ़ोगे तो अच्छा नौकरी पाओगे। तो ये सब चीज़ जो गलत विचार जो हमारे माता पिता, जो स्कूल में टीचर्स होते हैं, वो लोग जीवन का असली उद्देश्य मकसद नहीं जानने के कारण हम लोग के दिमाग में भी अपना जो अज्ञान है वो हमारे दिमाग में भी फीड कर देते हैं, जिससे कि प्रारंभिक अवस्था में ही, फंडामेंटल स्टेज में ही बहुत बड़ा हानि हो जाता है बच्चों का। और यही कारण है कि टेंशन, डिप्रेशन बच्चा लोग ले लेके और गलत गलत कदम उठा लेता है। तो अगर बचपन में ही कोई ये बताने वाला हो, या बचपन में ही कोई गार्जियन, कोई मेन बात है कि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। अगर माता पिता को पता है कि जीवन का असली उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भगवान का स्मरण ही है, तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को तो बताएंगे ही इतना इम्पोर्टेंट बात। तो ज़रूरी है कि भाई हम लोग इस चीज़ को जानें। तो आज इस लेक्चर में हम लोग भगवान का स्मरण का महत्व क्या है और कैसे वो स्मरण निरंतर बना रहे, संसार का चिंतन कैसे छूटे, तो इसी सब विषयों पे गुरुदेव जो भी डाउट्स है उसको दूर करेंगे। तो जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान का स्मरण, भगवान का अखंड चिंतन। ये बात हमको अपने दिमाग में एकदम ज़ोर से बैठा लेनी है भाई, एकदम बैठा ही लेना है भाई। क्योंकि अगर इस मनुष्य जीवन को भी बढ़िया से चलाना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, सुखपूर्वक इस जीवन का व्यापन करना चाहते हैं, तो भी भगवान का ही चिंतन ज़रूरी है। संसार का चिंतन करके उसमें हम राग द्वेष रूप से फंस जाएंगे और बड़ा दुख पाएंगे। आगे बोलते हैं, जिन्होंने इस उपासना पथ पर कदम रख दिया, उनके जीवन का सच्चा लाभ इसी में है कि उनके मन में निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहे। जैसे तेल की धारा अखंड रूप से बहती रहती है, वैसे ही भगवान का नाम और रूप मन में सतत प्रवाहित रहे। देखो, अखंड चिंतन का मतलब होता है कि थोड़ा देर के लिए भी संसार का चिंतन ना हो। अगर थोड़ा देर के लिए भी अगर संसार का चिंतन होता है ना, तो बस दुख का कारण, क्योंकि संसार दुखमय है भाई, दुखालयम अशाश्वतम। दुख वाली चीज़ को, जैसे कि आप कोई कड़वा चीज़ खाओगे तो आपको मीठे का स्वाद तो नहीं आ सकता। करेला खाओगे और सोचोगे कि हमको आइसक्रीम जैसा लगे, तो ऐसा तो असंभव है भाई। करेला का ये प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो मीठा, आपके टंग को मीठा का स्वाद करा पाए। उसी तरह इस संसार रूपी जो विषय चिंतन है, जो संसार का चिंतन है, उसका ये प्रॉपर्टी ही नहीं है कि आपको आनंदित कर दे, उसका प्रॉपर्टी है कि आपको दुख कर दे। और भगवान का ये प्रॉपर्टी है। भगवान को क्या कहा जाता है? आनंद घन, आनंद की मूर्ति है वो, आनंद स्वरूप है वो। तो उनका प्रॉपर्टी ही है आनंद। तो संसार का प्रॉपर्टी है दुख, भगवान का प्रॉपर्टी है आनंद। आप संसार को मन में लेके आओगे तो दुखी हो जाओगे, भगवान को मन में लेके आओगे तो आनंदित हो जाओगे। ये थोड़ा सा मतलब बहुत, अबे मतलब क्या बोले यार, मतलब एकदम प्रैक्टिकल है भाई, एकदम साइंटिफिक है। ये सब चीज़ में हम लोग को पता नहीं रहता है। तो मतलब हम लोग के सनातन कल्चर में जितना भी चीज़ है ना भाई, सब कुछ साइंटिफिक है। कुछ मूढ़ लोग नहीं समझने के कारण इसको मतलब क्या क्या स्टीरियोटाइप नाम दे देते हैं कि ये सब पुराना ज़माना का चीज़ है। भाई एक बार घुसो, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कि तुम ही पुराने ज़माने में जी रहे हो। पुराने ज़माने से लोग दुखी होते आ रहे हैं और पुराने ज़माने से लोग भगवान का भजन करके आनंदित होते जा रहे हैं। ठीक है, ये भगवान का विधान है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो अहंकारी लोग ही, मूढ़ लोग ऐसा बात बोल देते हैं कि भाई ये सब चीज़ फालतू है, ये सब भजन उजन तो भाई बुढ़ापा का चीज़ है। अरे भाई चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तेल की धारा के जैसा अखंड हमारा भजन चलना चाहिए भाई। मतलब टूटना नहीं चाहिए। टूटने का मतलब कि क्षण भर भी भगवान हमको ना भूलें भाई। भगवान हमारे मन से ना जाएं, बुद्धि से ना जाएं, हमेशा चिंतन रहे। अगर कोई मान लो आपका मन जा रहा है कहीं संसार में, कहीं कुछ खाने का मन कर रहा है, तो पहले मन में आना चाहिए कि नहीं, पहले भगवान को उस चीज़ का भोग लगा दो। भोग लगाने वाली वस्तु हो तो ही हम उसको पाएँ।
और भगवान का भोग लगा के पाएं। जैसे आइसक्रीम ही पाने का मन है तो भगवान को पहले भोग लगाएंगे तभी पाएंगे। तो हर चीज़ में हमको भगवान को घुसेड़ना है। येन केन प्रकारेण, भाई करते करते एक अवस्था ऐसा आएगा जब आपको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप भगवान का चिंतन होने लगेगा, छूट नहीं पाएगा। क्योंकि आनंद जैसे ही आपको उस चीज़ का, आपको आनंद का थोड़ा बहुत भी आस्वादन हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर वो छूटेगा नहीं। कैसे छूट सकता है भाई? दुख, संसार से इतना थपेड़ा और इतना लात जूता मिल रहा है, वो तो छूट नहीं रहा है। थोड़ा सा इसमें सुख का चादर, सुख का एक लेयर लगा हुआ है तो संसार का चिंतन नहीं छूटता। वो जो आनंद स्वरूप खुद ही रियल आनंद है, सच में सुख है, उनका सुख अगर मिल जाए तो कैसे छूट सकता है? तो लेकिन पहले हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्मृति का महत्व, स्मृति मतलब क्या? याद, भगवान की याद बनी रहे। स्मृति का क्या महत्व है गुरुदेव बताते हैं। स्मृति यानी याद, वही दिशा तय करती है जिसमें हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। स्मृति मतलब चिंतन ही ये दिशा तय करेगी जिसमें हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। अगर संसार का चिंतन है तो हम संसार के पीछे भागेंगे, अगर भगवान का चिंतन है तो हम भगवान के पीछे भागेंगे। जहाँ स्मृति जाएगी वहाँ मन जाएगा, और जहाँ मन जाएगा वहीं सुख दुख हानि लाभ सब अनुभव होगा। यदि भगवान की स्मृति टूट गई तो मन संसार में भटकने लगेगा, वहाँ फिर राग द्वेष मोह और व्यर्थ चिंता के जाल में फंस जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी सावधानी यह है कि हर क्षण देखें क्या मेरी स्मृति भगवान से जुड़ी है या संसार से। ये सावधानी एक साधक को बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे यार रखनी चाहिए कि भाई मेरा मन संसार में ना जाए। भाई बहुत दुख है भाई, कैसे आप लोग को दुख तो अनुभव होता ही होगा। संसार का कितना बड़ा दुख है, कुछ छिन जाने का दुख, कुछ टूट जाने का दुख, मेरी वस्तुएं टूट ना जाए, कुछ पाने का दुख, सांसारिक उपलब्धि पाने का दुख, उपलब्धि पा लिए तो उसको खो न देने का दुख ना, शादी कर लिए तो बीवी से दुख, माँ बाप से दुख। अरे भाई सबसे दुख मिल रहा है। एक बार आप थोड़ा सा विचार पूर्वक सोच के देखो कितना दुख में है ये संसार। कहीं सुख नहीं है और भगवान में कहीं दुख नहीं है, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। तो आपको समझ में आएगा तो आप आगे ज़रूर बढ़ोगे भगवान की तरफ। नहीं तो भाई कोई चारा नहीं है कि आपको कोई सुखी कर दे। संसार में सुख नहीं है भाई, ये सिद्धांत है यार। भगवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। जब भगवान राम को, भगवान कृष्ण को इतना दुख मिला इस संसार रूपी, वो लोग तो करके दिखाते हैं ना, मतलब डेमो दे के दिखाते हैं हम लोग को, डेमो करके ट्रायल करके दिखा देते हैं कि बाबू देखो इस संसार का यही नियम है। इस संसार को इसीलिए बोला जाता है दुःखालयम अशाश्वतम। आगे बढ़ते हैं। स्मृति कैसे बने? अब भगवान का निरंतर चिंतन कैसे बने? भगवान की स्मृति कोई कठिन साधना नहीं है। जिनसे हमारा संबंध होता है उनकी स्मृति सहज रहती है। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, मित्र, किसी को भी देखिए, उनकी याद हमें बिना प्रयास के बनी रहती है। जिनसे भी हम प्रीति करते हैं, जिनसे भी हम अटैच्ड हैं, उनका चिंतन के लिए हमको तो कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। कोई ऑफिस में है, बच्चा बीमार है तो चिंतन चल रहा है कि मेरा बेटा बीमार है, उसको ऑफिस छूटते ही हॉस्पिटल लेके जाना है, उसके लिए दवाई लेके जाना है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। तो उस बच्चे का चिंतन लगातार बैक ऑफ द माइंड चलते रह रहा है ना। उसी तरह बैक ऑफ द माइंड भगवान का चिंतन चलते रहे। कब चलेगा? जब हम शुरुआती दौर में प्रैक्टिस करेंगे, नाम जप करेंगे और नित्य सत्संग से बने रहेंगे, तब हम भगवान के बारे में कुछ जानेंगे। हम भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं, जिनके बारे में कुछ जानते नहीं तो फिर हम मानेंगे नहीं, और मानेंगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा। जब कोई चीज़ आप जानोगे, जैसे आप मेरे को अभी सुन रहे हो, तो हम किसके बारे में बता रहे हैं आपको? हम भगवान के बारे में बताते हैं कि भाई भगवान ऐसे आनंद की मूर्ति हैं, इतना प्यार करते हैं हमको, इतना करुणामय है। संसार दुख है, भगवान सुख है। तो आपको, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ रहा है। जब ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको और जानने का उत्सुकता होगा। जब जानने का उत्सुकता होगा तो आप और जानोगे, फिर देखोगे यार भगवान इतने कृपालु हैं। तब आपको जीवन में अनुभव होने लगेगा कि भगवान कितने कृपालु हैं। हम भगवान को भूले थे, लेकिन भगवान हमको देखो तो बचपन से लेके अभी तक कितना संभाल रहे हैं। आपको ये चीज़ अनुभव होने लगेगा अपने लाइफ में कि यार ये भगवान के कारण हो रहा है, ये तो हम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब विवेक आपको सत्संग में बने रहने से होगा। और जैसे जैसे आपको ये विवेक आपकी बुद्धि में जागृत होगा कि भगवान कितने रखवार हैं हमारे, कितने रखवाली करते हैं, हर क्षण हमको संभाल रहे हैं, तो भगवान से प्रियता होने लगेगी। और जैसे ही भगवान से प्रेम होने लगेगा वैसे ही भगवान का ऑटोमेटिक चिंतन होने लगेगा, नाम जप होने लगेगा। तो सत्संग में नित्य बने रहना और नाम जप करना, इसकी औषधि है कि स्मृति बनी रहे। शुरू में हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज़ से। तो भगवान की स्मृति कोई कठिन साधना नहीं है। जिससे हमारा संबंध होता है उनकी स्मृति सहज रहती है, मतलब अपने आप होते रहती है। जैसे माता पिता, दोस्त आदि, पति पत्नी, सबका जो चिंतन है बैक ऑफ द माइंड वो अपने आप होते रहता है। उसी तरह बैक ऑफ द माइंड में भगवान चलने लगे, ठीक है। तो उनकी याद हमें बिना प्रयास के बनी रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने हृदय से स्वीकार कर लिया है यह मेरा है। बस स्वीकार करने मात्र से स्मृति स्थिर हो गई। ये स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि
आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी खरीदने से पहले आपको उसमें अपनत्व का भाव नहीं रहता। जैसे मान लो आप R15 खरीदने गए, आप R15 खरीद लिए। जब आप R15 खरीद लिए तब आप उसको मान लीजिए कि ये मेरा गाड़ी है, अब उससे प्रियता हो गया, उसमें स्क्रैच ना लग जाए, उसको साफ सुथरा रखें। जब शोरूम में पड़ा था तब तक आपको उससे कोई लेना देना नहीं था, बस स्वीकृति कर लिए कि ये मेरा है, बस गेम चेंज हो गया, वो आपका हो गया। उसी तरह बस ये स्वीकृति हो जाए कि भाई संसार मेरा नहीं, भगवान मेरा है, हम भगवान के, भगवान मेरे, संसार मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरा नहीं, ये स्वीकृति, बस यही स्वीकृति की ये सब मेरा नहीं है, बस ये छूटेगा और भगवान पकड़ा जाएंगे। ठीक है, भगवान धीरे धीरे पकड़ में आने लगेंगे और संसार की स्वीकृति के कारण ही तो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और ये इतना बड़ा दुख हम झेल रहे हैं। तो ये स्वीकृति हो जाए कि भाई भगवान मेरे हैं और हम भगवान के। हमको हमेशा निरंतर ये चीज़ बोलते रहना चाहिए कि भगवान मेरे, हम भगवान के, मेरे को संसार से कोई लेना देना नहीं। संसार में जो शारीरिक कर्म है, जो भगवान मेरे को जो भी सेवा दी है वो हमको पूरा प्राणपन से करना है, क्योंकि वो भगवान की सेवा है। बस संसार से मेरे को इतना ही लेना देना है। बाकी जो भी मेरा मन और बुद्धि का लेना देना है, मेरा मन और बुद्धि तो भाई भगवान में ही समर्पित रहेगा, उनके चिंतन में ही जाएगा। ऐसा दृढ़ निश्चय हमको कर लेना चाहिए, तभी जीवन सफल है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है भाई। इसी तरह यदि हम हृदय से स्वीकार कर ले मेरे प्रभु ही मेरे हैं, वे ही मेरे सर्वस्व हैं, तो भगवान की स्मृति अपने आप स्थिर हो जाएगी। फिर याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि स्मरण स्वभाव बन जाएगा। ठीक है, स्मृति जो भगवान का चिंतन है, जो भगवान की स्मृति है, उसमें 2 बाधाएं बताते हुए सद्गुरुदेव भगवान बोलते हैं। पहला बाधा है संसार से संबंध, संसार से जो हमारा अटैचमेंट हो गया है, जो मोह रूपी बंधन से हम संसार से बंधे हुए हैं, वो अटैचमेंट और संसार के व्यवहार। जहाँ भी हमारा संबंध है वहाँ स्मृति जाएगी, जहाँ भी हमारा संबंध है वहाँ स्मृति जाएगी। या तो राग की ओर या तो द्वेष की ओर। या तो हम किसी से रागात्मक तौर पे जुड़ेंगे, प्रेम के तौर पे जुड़ेंगे, मोह के तौर पे जुड़ेंगे, या द्वेष, हेट्रेड के मतलब ये मेरा दुश्मन है। आप किसी को प्रेम रूपी भाव से चिंतन करोगे वो भी हृदय में आएगा, लेकिन वो भी संसार का, अगर किसी व्यक्ति के बारे में प्रेम से चिंतन कर रहे हैं कि वो मेरा कितना प्रेमी है, वो मेरा कितना हेल्प करता है, लेकिन वो सांसारिक पुरुष है, आपके हृदय को मलिन कर देगा। उसी तरह आप द्वेषात्मक तौर पे किसी मनुष्य का चिंतन करोगे कि यार वो तो मेरा हानि कर देता है, वो तो मेरा दुश्मन है, तो भी वो आपके हृदय में आके आपके हृदय को मलिन कर देगा, क्योंकि वो भी संसारी है। लेकिन भगवान को आप प्रेम पूर्वक याद करो, प्रेम पूर्वक भजन करो, या द्वेषात्मक, कंस ने द्वेषात्मक तौर पे भगवान को याद किया और रावण ने द्वेषात्मक तौर पे भगवान को याद किया। देखो दोनों को परम पद मिला। तो भगवान तो वो पारसमणि है जिसमें कि प्यार से छुआ दो तो भी लोहा सोना बनेगा, या फेंक के, गुस्से में फेंक के लोहा को छुआ दो तो भी सोना बनेगा। भगवान ऐसे भाई, कोई यहाँ पे छल छलावा नहीं है, नाटक नौटंकी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। या तो राग अटैचमेंट की ओर, या द्वेष हेट्रेड की ओर, और यही राग द्वेष भगवान के स्मरण का तार तोड़ देते हैं। राग द्वेष से अगर हम संसार से जुड़ते हैं तो यही भगवान से जो तेल धारावत जो बोल रहे हैं अखंड चिंतन भगवान का, ये टूट जाता है भाई। संसार का चिंतन ही नहीं करना भाई, संसार से किसी से हमको प्रेम नहीं करना, किसी से हमको नफरत नहीं करना, सिंपल। ना किसी से अटैचमेंट होना है, ना किसी से हेट्रेड करना है भाई। बस अपना कर्तव्य कर्म करना है भाई। अपना शरीर नहीं है तो संसार कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है। जब अपना शरीर ही नहीं है तो शरीर से जुड़े व्यक्ति वस्तु स्थान कैसे अपने हो सकते हैं? आत्मा अपना है ना, हम है ना, आत्मा हम है ना, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा अपने हुए ना, संसारी लोग कैसे अपने हुए? संसार का वस्तु और स्थान कैसे अपना हुआ? सोचने वाली बात है भाई। जब हम किसी व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु को अलग मानकर देखते हैं कि यह मुझसे भिन्न है, तो वही व्यवहार कहलाता है। परमार्थ, सच्चा अध्यात्म यह है कि वही एक परमात्मा सब रूपों में विद्यमान है। जो भी हमारे सामने है वही भगवान है, वही उनकी लीला है। जहाँ यह दृष्टि बन गई वहाँ परमार्थ जागृत हुआ, जहाँ यह दृष्टि खो गई वहाँ व्यवहार हावी हो गया। देखो भाई, हमको संसार में कैसे रहना है इसके बारे में सद्गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमारे सामने है तो उसमें हमको कैसे उससे डिटैच रह के ही और अपना काम भी निकाल लेना है भाई। साधक को बहुत चतुर होना चाहिए इस चीज़ में, बहुत विवेकशील होना चाहिए। जैसे कि परिवार के जन हैं हमारे, तो ये स्मृति हमें ये स्मृति हमें फंसा देती है कि ये मेरे हैं,
ये मेरे नहीं है भाई, ये भगवान के हैं। सिंपल मानना है भाई, भगवान का ही स्वरूप है। ये शरीर जो भगवान ने मुझे दिया, ये भी भगवान का दिया है। और जो भी बाकी और शरीरों में भगवान, और शरीरों में जो हमारे परिवार के जन बन के आए हैं वो भगवान है। ऐसा अगर स्मृति बना रहे हमेशा, तो उनकी सेवा भगवान की सेवा बन जाएगी। कर तो हम वही रहे हैं, कर हम वही रहे हैं, घर में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बस ये मान्यता हो जाए ना, मान्यता ये ना हो कि वो हमारे अपने हैं, मेरे हैं, इस शरीर के संबंधी है। नहीं, ये नहीं मानना है। वो भगवान अब अलग अलग रूपों में, माँ के रूप में, बाप के रूप में, भाई के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में भगवान ही मेरे पास आए हैं। और ये शरीर जो है, ये भी भगवान का ही शरीर दिया हुआ है। इस शरीर से भगवान जो उन शरीरों के रूप में आए, उनकी हमको सेवा करना है। बस ये हो जाए। अपना न मान के भगवान का मान लिया मैंने, बस ये परमार्थ बन गया। और अपना न मान के भगवान का मानना परमार्थ है, और भगवान का न मान के अपना मान लेना ये व्यवहार है, और ये दुख का कारण बनता है। यही दुख का कारण बनता है। परमार्थ कुशल बनो, व्यवहार कुशल नहीं। परमार्थ कुशल बनो, व्यवहार कुशल नहीं। कुशल मतलब क्या? चतुरता भाई, विवेकशीलता। ये विवेकशीलता होना चाहिए। और क्या विवेक? ये कोई झूठ कहा जा रहा है क्या आपसे? अगर आपके बेटे के रूप में, मान लो आपका बेटा है, बेटे के रूप में भगवान नहीं है, अगर ऐसा हम बोल दें, तो उसमें से जब जीवात्मा निकल जाता है तो आप रखोगे क्या उसको? भाई मानने के लिए, आपको झूठ मानने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको सत्य मानने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, जब आप सत्य मान लोगे तो झूठ अपने आप छूट जाएगा। आप भाई भगवान ही है सब रूपों में। बेड, माइक, टीवी, फ्रिज, पंखा, टेबल, सब भगवान बने हुए हैं। सब भगवान है, सब भगवान है। एक एक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो भी आप देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले सिर्फ और सिर्फ भगवान है। और प्रभु व्यापक सर्वत्र समान रूप से भगवान व्याप्त हैं। प्रहलाद जी खंबे में से भगवान को प्रकट कर दिए ना, तो हर जगह भगवान व्याप्त हैं, वो चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। आगे बढ़ते हैं। सच्चा साधक वह नहीं जो संसार के व्यवहार में कुशल हो, बल्कि वह है जो परमार्थ में स्थिर हो। बहुत लोग को हम देखते हैं भाई कि संसार में इतना प्रवीण बनते, इतना चालाक, अरे भाई, अरे हम हैं ना भाई, सब करवा लेंगे। और चतुरता भी दिखाते हैं, सामने वाले को ठग के समझते हैं कि बहुत चतुर हैं। अरे भाई, ये सब सांसारिक चतुरता दिखा के तुम कुछ नहीं तुम हासिल कर पाओगे। हाँ, थोड़ा बहुत धन अर्जित कर लोगे, लेकिन धन भी भाई, हम आपको बता दें, धन भी नॉर्मल मतलब सच्चाई से अगर कमाओगे ना, तो सुखी से उस धन का भोग भी कर पाओगे। अगर लूट खसोट के, बुद्धि लगा के, दूसरे को बुड़बक बना के, इसकी टोपी उसके सर करके अगर कमाओगे ना भाई, तो अशांत रहोगे, अपने परिवार वालों को भी अशांत करोगे। और लास्ट में जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा ना, तो सब चतुराई बेटा घुस जाएगा वहाँ पे जहाँ नहीं घुसना चाहिए, और घुस भी जाएगा, और बाल बच्चा का, बहू का, सबका लात जूता भी खाओगे, समाज में भी गाली खाओगे कि भाई तो मेरे साथ ऐसा किया था। तो क्यों ऐसा, ये सब चीज़ विचार करके ज़्यादा बुद्धि संसार में न लगा के, जो भी बुद्धि लगाना है ना भाई, मन में लगा, भगवान में लगा लो। आगे बढ़ते हैं। सच्चा साधक वह नहीं जो संसार के व्यवहार में कुशल हो, बल्कि वह है जो परमार्थ में स्थिर हो। जो परमार्थ कुशल है वह स्वाभाविक रूप से व्यवहार कुशल भी बन जाएगा। जो भाई देखो, जो भगवान को सच्चे तौर पे भज रहा है ना, जो भगवान के प्रति सच्चा है ना, वो संसार के प्रति भी सच्चा है। उसका संसार भी बड़ा बढ़िया चलेगा भाई, बड़ा सुकून से, बड़ा इंटरेस्ट, वो जहाँ भी जाए, आगे बताएंगे भगवान। उसकी उपस्थिति मात्र से वो जो इंसान, जो कि भगवान परमार्थ में कुशल है, उसके बाद जो परमार्थ कुशल है, वह स्वाभाविक रूप से व्यवहार कुशल भी बन जाएगा, क्योंकि उसका मन शांत, प्रसन्न और प्रेम पूर्ण रहता है। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में सुख और शांति फैल जाती है। भाई जो भगवान का भजन करता है ना, वो कहीं भी जाएगा सब आनंदित हो जाएंगे भाई। दुखी से दुखी व्यक्ति, रोता से रोता व्यक्ति भी झूमने लगेगा। तो ऐसा तेज रहता है भाई भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों में। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो केवल व्यवहार कुशल है, वह कभी ना कभी परमार्थ से गिर जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि बाह्य रह जाती है, भीतर नहीं। भाई वो बाहर सुख ढूंढ रहा है ना। देखो भाई, सिंपल सा बात है, संसार चाहिए तो पतन होगा, रोगे बैठ के, और भगवान चाहिए तो भाई अभी भी हंसोगे, कल भी हंसोगे, और पास्ट का बुड़बकई देख के भी हंसते रहोगे, मजा में रहोगे भाई। सही बता रहे हैं। हर परिस्थिति में प्रभु पे दृष्टि कैसे बनी रहे, उसके लिए बताते हैं गुरुदेव। जीवन में जब कोई व्यक्ति हमारे साथ विपरीत व्यवहार करे, हमारा मन दुखी हो, क्रोधित हो, तब तुरंत अपने आप से पूछें, किसने किया? क्या प्रभु के सिवा कोई और है जो यह कर सके? जब कुछ नहीं था तब भी श्री कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी श्री कृष्ण रहेंगे। तो जो कुछ बीच में दिख रहा है वह कौन है? कौन है? वो भी श्री कृष्ण ही है। जो भी परिस्थिति आपके सामने आए भाई, उसको
विवेकपूर्ण होके भगवान का सेवा मान के, अच्छा परिस्थिति आए चाहे बुरा परिस्थिति आए, अच्छा परिस्थिति आए तो उसको दूसरों की सेवा में लगा दो, बुरा परिस्थिति आए तो उसको झेल लो। भगवान ऐसा चाहते हैं, उसको झेल लो, जितना हो सके उसको संभालने की कोशिश करो भगवान की सेवा मान के, और नहीं संभले तो उसको झेल लो। वो तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारा ही परमार्थ बनेगा, उससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह विचार आते ही हृदय शांत हो जाता है, मन में जो क्रोध या दुख था वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि भक्त जान लेता है मेरे प्रति जो कुछ घट रहा है वही मेरे प्रभु की इच्छा है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोही जोई सोई करे मेरे प्यारे। मतलब जो भी घट रहा है ना भाई, अच्छा या बुरा, वो प्रभु का विधान मान के उसका जो अच्छा घटा उससे कुछ हमको उपलब्धि मिल गया तो उसको दूसरों की सेवा में लगा दो। जो दुख आया उसको सह जाओ भाई, चुपचाप सह जाओ, किसी से कुछ कंप्लेन नहीं करना, इसके वजह से हो गया, उसके वजह से हो गया। भाई यहाँ पे जो भी चीज़ होता है ना हमारे जीवन में, जो भी हमें दुख मिलता है भाई, उसका कर्ता सिर्फ और सिर्फ हम हैं भाई। हमारे ही पिछले कर्मों की वजह से दुख जो है किसी व्यक्ति का, किसी परिस्थिति का, किसी वस्तु का रूप लेके हमारे सामने आता है, वो हमारा ही कर्म है। किसी को दोष क्यों देना भाई? इतना मात्र समझ लेने से कितना जीवन में शांति आ सकता है भाई। आप सोच के देखो इसको एक बार। हमें क्या अभ्यास करना है कि हर जगह प्रभु को देखना है। साधक को एक अभ्यास करना चाहिए, जहां भी दृष्टि जाए, जो भी वस्तु दिखाई दे, बस कहिए ये मेरे प्रभु हैं। घड़ी दिखाई दे, श्री कृष्ण है। पंखा चले, श्री कृष्ण है। सेवा का कोई उपकरण हो, यह भी श्री कृष्ण है। यह अभ्यास करते करते हृदय में एक अद्भुत आनंद जागता है। धीरे धीरे यह अभ्यास स्वभाव बन जाता है। फिर साधक चारों ओर केवल भगवान को देखता है। वह अनुभव करता है मैं प्रभु के प्रेम और दुलार में ही जी रहा हूँ। भगवान का अनुभव होने लगता है। देखो भाई, करते करते सच, मानते मानते सच का अनुभव होने लगेगा। ये बात मान लो। जैसे एक चीज़ बचपन में सिर्फ दिखाने के लिए कि हम अंग्रेजी में बड़ा प्रवीण हैं, हम ये बोलते थे ना भाई सबको कि भाई मेरे को हिंदी नहीं आता भाई, मेरे को हिंदी नहीं आता भाई। हम इसलिए ऐसा दिखाने के लिए बोलते थे ना बचपन में कि भाई हिंदी नहीं आता तो तेरे को क्या आता है? तो इंग्लिश आता है भाई। इंग्लिश पढ़ना बहुत, इंग्लिश बोलना बहुत बड़ा बात होता है। तो भाई एक चीज़ हम धीरे धीरे रियलाइज़ किए, ये चीज़ बोलते बोलते कि मेरे को हिंदी नहीं आता, हिंदी नहीं आता, भाई मेरे को हिंदी नहीं आने लगा। सच में हिंदी में मार्क्स गुल होने लगा, मार्क्स खराब आने लगा। तो भाई जो चीज़ बोलोगे ना वो हृदय में उतरने लगता है वो चीज़, और हृदय में उतरते ही वो आपके आचरण में आने लगता है। जब आचरण में आने लगता है तो भाई, तो जो चीज़ बोलोगे, और भगवान सत्य है, तो सत्य को जब बोलोगे तो वो जल्दी, उसका असर बहुत जल्दी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको बार बार देखना है, क्योंकि भाई देखो हर चीज़ भगवान है, हर चीज़। प्रभु व्यापक, सर्वत्र समाना, समान रूप से अपने पूरे पावर के साथ हर एक कण, हर एक क्षण में वो उपस्थित है भाई, जीव निर्जीव सब जगह। तो ये चीज़ हमको मानना है, मानते मानते जानने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष बताते हुए गुरुदेव कहते हैं अखंड स्मृति ही सच्ची साधना है। साधना का सार यही है, जहां भी मन जाए भगवान को देखो, या मन को बार बार नाम में लगा दो। जब हर दिशा में, हर वस्तु में, हर अनुभव में हमें भगवान दिखाई देने लगे, तब अखंड स्मृति स्फुरित हो जाती है। फिर मन कहीं नहीं भागता, वह स्थिर हो जाता है प्रभु के चरणों में। सार सूत्र बताते हुए प्रभु बोलते हैं जीवन का सर्वोच्च लाभ क्या है? भगवान की अखंड स्मृति। संबंध और व्यवहार स्मरण की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। संबंध और व्यवहार, संसार से संबंध, और संसार में जो हम व्यवहार रूप से, देखो संसार को जब अपना मान के हम कर्म करते हैं तो वो व्यवहार कहलाता है। संसार को जब हम भगवान का मान के कि भगवान इसी रूप में है, तब ये मान के जब कर्म करते हैं तो कर्म योग बन जाता है, भगवान का सेवा बन जाता है, परमार्थ बन जाता है। तो संसार का संबंध और व्यवहार स्मरण की, भगवत स्मरण की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जो परमार्थ कुशल होता है वही सच्चा साधक है। हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में प्रभु को देखने का अभ्यास करें। यह अभ्यास धीरे धीरे स्वभाव बन जाएगा और वही मुक्ति का मार्ग है। तो ये चीज़ हमें, देखो भाई जो सत्संग होता है ना, जो भी लेक्चर्स होते हैं, उसको बार बार सुनने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन अनंत जन्म से संसार भोगते भोगते, इसमें अनंत जन्म से संसार का कालिक, मोटा परत का कालिक, संसार का चिंतन का मोटा परत का इम्प्रेशंस पड़ा हुआ है। तो वो भगवान का चिंतन करते 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 धीरे धीरे घटते घटते खत्म होगा। जिस दिन खत्म होगा उस दिन भगवान मिलेंगे, उस दिन परमानंद मिलेगा उस दिन। और आप ऐसा नहीं समझो कि वो एंड प्रोसेस में जाके मिलेगा। ये प्रोसेस में ही इतना मजा है ना कि आप छोड़ नहीं पाओगे। एक बार जो इस प्रोसेस में घुसता है वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ये सब चीज़ जो सत्संग है वो आप नित्य सुना करिए, बार बार सुना करिए, और जितना हो सके, जितना भी हम आपको पहले भी बोले थे, आपके मोबाइल का जितना भी
सब्सक्रिप्शन से अंडरबंड सब्सक्रिप्शन से एंटरटेनमेंट वाला सब सब्सक्रिप्शंस को हटा के सद्गुरुदेव जो सच्चे भक्त हैं, वृंदावन के बड़े बड़े रसिक संत, हित अम्बरीश महाप्रभु, श्रीला प्रभुपाद, कृपालू जी महाराज, रमेश बाबा, इन लोगों को फॉलो कर लो, इन लोगों को फॉलो कर लो और इन लोगों को सब्सक्राइब कर लो और नित्य सत्संग में बने रहो भाई। सत्संग सब कुछ करा लेगा। और नित्य नाम जब भी बाहर निकलो, जब भी कुछ ऐसा लगे कि यार मन विचलित हो रहा है, तो भाई बैठ के नाम जप करो। थोड़ा सा जलन तो शुरुआत में होगा ना भाई, घाव जब है, बहुत गहरा घाव है, तो उसमें शुरुआत में डिटॉल डालोगे तो थोड़ा लहरेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका लहर बंद होगा। उसके बाद वो जब ठीक हो जाएगा तब आपको आनंद महसूस होगा ना। तो बस वही चीज़ करना है हमको, भगवान के लिए, भगवान की तरफ हमको भागना है, चलना दौड़ना नहीं, हमको भागना है एकदम फुल स्पीड में। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग नाम जप करेंगे, नित्य सत्संग सुनेंगे, बार बार सत्संग सुनेंगे, इसी मंगल कामना के साथ आप लोगों के सामने से विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे और आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।